guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Geekle guys. My name is Zara Hasib. How are you all? I hope you all will be fine. Guys, कल की वीडियो में हम लोगों ने साइंस यूनिट नंबर 1 पढ़ा था और हमने उसका लेसन नंबर 1 पढ़ा था सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। और आज हम उसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन 2 गाइज। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ लाइफ प्रोसेस। इस लाइन का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑर्गन्स का एक साथ मिलकर काम करते हैं एक लाइफ प्रोसेस को, मतलब कि जब खाली एक ऑर्गन हो तो उसके ऊपर एक लाइफ पूरी नहीं चल सकती, हमें सारे के सारे ऑर्गन्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास सिर्फ हार्ट है तो उससे हमारी पूरी लाइफ प्रोसेस हमारा नहीं चल सकता। हमें अपने सारे ऑर्गन्स चाहिए, हमें अपना हार्ट चाहिए, ब्रेन चाहिए, लंग्स चाहिए, फिर किडनीज चाहिए, हमें ये सब चीज़ें चाहिए, तभी हमारा एक लाइफ प्रोसेस होगा, वरना उसके अलावा हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। मतलब खाली अगर एक ऑर्गन होगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें सब के सब ऑर्गन की ज़रूरत होती है, जब वो सब मिलकर काम करते हैं तभी एक लाइफस्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन योर बॉडी 206 बोन्स मेक अप द स्केलेटल सिस्टम। एक एग्जाम्पल है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर 206 हड्डियां हैं जो कि मिलकर एक स्केलेटल बनाती हैं, एक स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। जब वो सारा स्केलेटल होता है तभी जब वो स्केलेटल बनता है तो वो आपकी बॉडी को मतलब ज़्यादा मजबूत बनाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। दिस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट टू योर बॉडी। ये सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प यू मूव। स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमें हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उन्हें बचाता है ताकि हमें उन्हें कोई चोट ना लग पाए, और हमें हेल्प करता है ताकि हम लोग मूव कर पाएँ, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएँ। तो गाइज, हमारे 7 सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो चलें इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड अराउंड द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, हीट एक्सेट्रा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका काम होता है कि मूव करना, हमारे ब्लड को, हमारा ऑक्सीजन जो होता है उसे ब्लड के अंदर मूव करना, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करना और हमारे वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन कंपोनेंट से होता है, तो वो है हार्ट, आर्टरी और वेन। आप लोग इसका ये भी देख सकते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये उसकी डायग्राम है, और इसके अंदर हार्ट, आर्टरी और वेन, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। आगे, द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम वर्क विद बोन्स टू हेल्प द बॉडी मूव। जो मस्कुलर सिस्टम है वो हमारी हड्डियों के साथ काम करता है ताकि हमारी बॉडी मूव कर पाए, चल पाए, और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है ये भी। और इसके भी 2 कंपोनेंट हैं, बाइकअप मसल और ट्राइकअप मसल। ये दोनों भी वो मसल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं, ये पूरा इसकी डायग्राम है और यहाँ के ये दोनों मसल्स हैं। तो ये है मस्कुलर सिस्टम। अब आगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जो खाना डाइजेस्ट करते हैं, हम जो खाना हज़म करते हैं, वो हज़म करने के लिए जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो जो हमारा खाना होता है जो हम खाते हैं उसे छोटे छोटे ज़रात में उन खानों को ब्रेक डाउन कर देता है, उन्हें मतलब तोड़ कर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, ज़रात में मतलब बदल देता है। और इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं, एसोफेगस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए।
ये सब कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं और तभी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ ये हमारा एसोफेगस होता है और फिर यहाँ से हमारा लिवर, फिर यहाँ हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब कंपोनेंट्स यूज हम लोग डाइजेस्टिव, ये सब हम लोग जब यूज़ करते हैं तभी ये सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब आगे, द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन टू द एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन मुहैया करता है और हमारे ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। कि मतलब हमारा जो ब्लड है उसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है तो वो उसको रिमूव करेगा और उसके अंदर ऑक्सीजन मुहैया करेगा। और इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसका एक ट्रीचा विंड पाइप है और दूसरा कंपोनेंट है इसका लंग्स। आप इसकी डायग्राम भी देखें। ये ट्रीचा विंड पाइप है और ये लंग्स हैं और ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगला है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसे खत्म करता है, मतलब वो हमारी बॉडी से निकालता है, एक्सक्रीट करता है। और इसके कंपोनेंट्स हैं किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। 3 कंपोनेंट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के और ये है इसकी डायग्राम। ये किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और ये सब कंपोनेंट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब नेक्स्ट है हमारा द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़, ऑल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम लोगों ने कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, हमारा नर्वस सिस्टम हमें बताता है। हमने किस चीज़ को टच करना है, नहीं करना, उठाना है, रखना है, ये सब हमें हमारा नर्वस सिस्टम बताता है। और इसके कंपोनेंट्स हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व ये तीनों नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं और ये इसकी डायग्राम है। ये देखें, ये सारा इधर की डायग्राम है। ये 3 ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ये सब नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। अब लास्ट जो है वो हमारा है स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। कैसे रीड करते हैं, द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स। तो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, मजबूत बनाता है हमारी जो हड्डियाँ होती हैं ताकि हम लोग मूव कर पाएँ। और जो हमारे हार्ट और लंग्स वगैरह जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं, जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करता है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है स्कल, रिब केज। हमारे लंग्स के ऊपर जो रिब केज होता है उसकी हेल्प से हमारे लंग्स डैमेज नहीं हो सकते और ये भी इसका ही कंपोनेंट है और ये इसकी डायग्राम है। स्कल, ये स्कल है। ये जो लंग्स के ऊपर जो यहाँ हमारी हड्डियाँ होती हैं इन्हें रिब केज कहते हैं और ये सब स्केलेटल सिस्टम के अंदर होती हैं। ये पूरा स्केलेटल सिस्टम है। तो अब आगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, वो एक साथ वर्क करते हैं टू मेक अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, मतलब कि सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं अभी, वो सब एक साथ काम करें तभी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है। एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ऑन। जब इसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव करने के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। बट एक ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है वो हम इस डायग्राम में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल होता है और सेल से ही टिश्यू बनता है। जब सेल से टिश्यू बनता है तो फिर टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। जब ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक इंसान बनता है या एक
मतलब एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जिंदा चीज़ बनती है। और आप ये डायग्राम देखें इसकी, ये है, सबसे पहले सेल होता है, फिर टिश्यू होते हैं, फिर उसके बाद टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, एक ह्यूमन बीइंग। तो ये तो वो था कि ये बनता कैसे है एक ऑर्गेनिज्म। अब आगे कुछ और बातें पढ़ते हैं इसके बारे में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो सेल होता है, सबसे पहली चीज़ वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, और फिर उससे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। इसलिए सेल जो है वो स्ट्रक्चरल है और वो फंक्शनल है। सबसे पहले जो फंक्शन करता है वो वही करता है, सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, और जो स्ट्रक्चर बनाता है वो सेल बनाता है। इसका मतलब ये है। सम स्ट्रक्चर्स आर कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल सेल। जो हम लोगों ने कल के लेसन में पढ़ा था कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन होते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। और सम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद होती हैं। सेल परफॉर्म टिश्यू। सेल से पहले टिश्यू बनता है, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ये बात समझने वाली है, अब आप इसे और से पढ़िए, मतलब सुनिए। जो सेल होता है उससे पहले टिश्यू बनता है, और जो टिश्यूज होते हैं उनसे फिर ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन बन जाता है तो फिर उससे ऑर्गन से सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। उससे फिर एक ह्यूमन बीइंग या जो भी कोई होता है वो बन जाता है, एक रेडी होता है। बट सबसे पहली चीज़ वो सेल होती है, सेल से स्टार्ट होता है ये सब। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस। जो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठे एक दूसरे के साथ ये मतलब करना होता है काम। जब ये सब एक दूसरे के साथ होते हैं तभी एक लाइफ प्रोसेस हो सकता है, तभी एक लाइफ प्रोसेस बनता है। गाइस, ये लेसन तो कंप्लीट हो गया, बट अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ही, बट अब हम दोबारा मिलेंगे किसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।